गोश्त की दुकान पर जंगल का राजा शेर आया। ए टोनी, गोश्त ताज़ा है या कल का बासी गोश्त रखा हुआ है? महाराज, आपके होते हुए मैं बासी गोश्त कैसे बेच सकता हूँ? मुझे क्या आपके हाथों मरना है? तो ठीक है, तुमने मेरे जंगल में दुकान खोली है तो अब मेरा हिस्सा रोज़ाना मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। आज से तुम रोज़ाना साफ सुथरा और ताज़ा गोश्त 10 किलो और कलेजी के बगैर मेरे घर में पहुंचा दिया करना। जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके लिए 10 किलो साफ गोश्त रख दिया करूँगा, पर ये गोश्त मैं आपको पहुँचाऊँगा कैसे? तुम रोज़ाना गोश्त डालकर रख दिया करो। चीकू कव्वे से कह देता हूँ, वो आकर तुमसे गोश्त ले जाया करेगा। जी महाराज, मैं आपका हिस्सा निकाल दिया करूँगा और चीकू कव्वे को दे दिया करूँगा। शेर अपने घर में वापस चला जाता है और जाकर बंदर से कहता है, तुम चीकू कव्वे को बुला कर लाओ। चीकू कौवा आया और बोला, जी महाराज, आपने मुझे बुलाया और मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मेरे लिए क्या हुक्म है? चीकू कव्वे, तुम रोज़ाना टोनी खरगोश की दुकान से गोश्त लेकर मेरे घर पहुंचा देना। जी महाराज, मैं आपका आज से ये काम कर दिया करूँगा। और फिर चीकू कौवा टोनी खरगोश की दुकान पर चला जाता है। ओए टोनी खरगोश, जल्दी से महाराजा के लिए गोश्त दे दे। मुझे महाराज ने हुक्म दिया है कि तुमसे गोश्त लेकर महाराज के घर पहुंचा दिया करूं। ये लो चीकू भैया, महाराज के लिए गोश्त। अब ये गोश्त उनके घर दे दो। चीकू कौवा गोश्त लेकर जा रहा था कि दूर बैठा शिकारी चील चीकू कौवे को दूर से देख रहा था। शिकारी चील चीकू कौवे के पास आता है। ए चीकू कव्वे, तुम ये इतना सारा गोश्त लेकर कहाँ जा रहे हो? शिकारी चील, मैं ये गोश्त महाराज के घर लेकर जा रहा हूँ। अब मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। चीकू कव्वे, इस गोश्त से हम दोनों का पेट भर सकता है। क्यों ना हम इस गोश्त का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया करें और आधा गोश्त महाराज के घर दे दिया करें। मैं इस गोश्त के बदले तुम्हें ढेर सारा दाना दे दिया करूँगा। शिकारी चील, मैं शेर महाराज से धोखा नहीं कर सकता। अगर महाराज को पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। चीकू कव्वे, तुम फिक्र मत करो, हम इस बात का पता महाराज को नहीं लगने देंगे। चील शिकारी और चीकू कौवे की ये बातें पेड़ के नीचे छुपा हुआ एक गिद्ध सुन रहा था। वो इन दोनों के पास आया। तुम दोनों की ये बातें मैंने सुन ली हैं। अगर तुम आधा हिस्सा अपने पास रखोगे तो उसमें से मुझे भी हिस्सा दो। चल भाग यहाँ से, मैं तुमको इसमें से कुछ भी नहीं देने वाला। निकलो यहाँ से और दिखाई मत देना। गिद्ध गुस्से से वहाँ से चला जाता है और फिर रोजाना ही चीकू कौवा आधा गोश्त चील शिकारी को दे देता और चील शिकारी उस गोश्त के बदले में उसके घर दाना लाया करता। कई दिन ऐसा ही होता रहा। उधर शेर पूरा गोश्त ना मिलने की वजह से कमजोर होता जा रहा था। टकू बंदर, जाकर खरगोश को लेकर आओ। ये मुझे जानबूझकर गोश्त कम भिजवाता है। इसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा, सारी उम्र याद रखेगा। बंदर जाकर खरगोश को लेकर आता है। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए क्या हुक्म है? ए खरगोश के बच्चे, तुम मुझे रोजाना कम गोश्त भिजवाते हो, जिसकी वजह से मैं रोजाना भूखा रह जाता हूँ। तो महाराज, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपको कम गोश्त भिजवाऊं। मैं आपको पूरा गोश्त भिजवाता रहा हूँ। मैं आपके साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा करके मुझे आपके हाथों मरना थोड़ी है। टोनी खरगोश, झूठ मत बोलो। तुम मुझे गोश्त कम देते रहे हो, इसलिए इस जुर्म की तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें अभी से अपनी जेल में कैद करता हूँ और तुम्हारी दुकान को बंद करवाता हूँ। मुझसे धोखा करने की सजा यही है, सारी उम्र कैद में रहो। शेर ने खरगोश को कैद कर लिया और उसकी दुकान बंद करवा दी। गिद्ध को पता चला तो फौरन महाराज के पास आया और महाराज को चीकू कौवे और चील शिकारी की सारी कारस्तानी बताई। चीकू कव्वे और उस धोखेबाज चील को मेरे पास लेकर आओ। बंदर जाकर चीकू कौवे और शिकारी चील को ले आता है। चीकू और शिकारी चील, तुमने मेरे हिस्से के गोश्त में से आधा गोश्त खाकर अच्छा नहीं किया और इसकी सजा तुमने खरगोश को दिलवा दी।
अब मैं तुम्हें इस धोखे की सजा दूंगा। महाराज, हमें माफ कर दो, हमें सजा मत दो। हम आइंदा से ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेंगे। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। मेरे साथ धोखा करने की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इनको उसी कैद में डाल दो जिसमें खरगोश को कैद करके रखा हुआ है, और खरगोश को बाइज्जत रहा कर दो। चीकू कौवे और शिकारी चील को जेल में डाल दिया जाता है और खरगोश को रहा कर दिया जाता है।